गोरिल्ला मिरर। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते थे। हिरन, हाथी, बंदर, खरगोश, शेर, ये सब मिलजुल कर रहते थे। एक बार जंगल के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था कि अचानक से हेलीकॉप्टर में से एक बड़ा सा आईना गिर जाता है और आईने के गिरने से बहुत जोर का आवाज होता है। जंगल के सारे जानवर जोर की आवाज से डर जाते हैं और एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। तब एक हिरन कहता है, ये कैसी आवाज थी? क्या गिरा है आसमान से? हाँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे, इतने बड़े शरीर वाले होकर भी डर रहे हो? रुको, मैं जाकर अभी देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर हिरन उस जगह जाता है जहाँ से आवाज आती है। जब हिरन वहां जाता है और आईने में देखता है तो उसे अपनी ही मूर्ति दिखाई देती है। तब उसे लगता है, अरे, ये क्या है? ये तो मेरे जैसा कोई हिरन है और हम सब खामखा घबरा रहे हैं। अभी मैं जाकर सबको बता देता हूँ। ऐसा कहकर हिरन हाथी के पास जाकर हाथी से कहता है, अरे हाथी भाई, डरने की कोई बात नहीं है। ऊपर से जो गिरा है वो तो मेरे जैसा एक हिरन है। अच्छा, फिर तो मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। रुको, मैं भी जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर हाथी भी उस जगह जाता है, पर जब वो खुद को देखता है तो हाथी कहता है, अरे, ये तो मेरे जैसा है। हिरन को शायद कोई गलतफहमी हुई है। इस तरह से जंगल के एक एक जानवर वहां जाकर देखते हैं और वहां खुद की मूर्ति देख के उनके जैसे दूसरे जानवर के ही वहां होने का बताते हैं। इस वजह से उन सब में बहस शुरू हो जाती है। तब जंगल का राजा शेर वहां आता है और वो कहता है, अरे, आप सब किस बात के लिए इतना बहस कर रहे हो और इतना शोर कर रहे हो? हिरन शेर राजा को सारी बात बताता है। तब शेर कहता है, रुको आप सब, मैं ही जाकर देखता हूँ और सभी का भ्रम दूर करता हूँ। सभी जानवर शेर की बात मानते हैं। शेर उस जगह जाकर देखता है तो वो भी खुद को ही पाता है और वापस आकर बोलता है, अरे मूर्ख, सब आपस में बहस कर रहे हो। वो आप जैसा कोई नहीं है, वो तो मेरे जैसा शेर है। शेर की बात सुनकर फिर से बहस चालू होती है कि तभी वहां पर एक गोरिल्ला आता है। सारे जानवरों में छिड़ी बहस को सुनकर वो पहले बहुत हंसता है। गोरिल्ला को हंसते देख शेर कहता है, अरे गोरिल्ला, तू हम पर क्यों हंस रहा है? क्या तुझे इस जंगल में रहना है या नहीं? शेर की ये बात सुनकर गोरिल्ला उन्हें कहता है, नहीं महाराज, मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं है। पर महाराज, वो जो ऊपर से चीज गिरी है, मैं उसे बखूबी जानता हूँ। क्या कहा? तुम उसे कैसे जानते हो? महाराज, वो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, बल्कि इंसान खुद को देखने के लिए इस्तेमाल करता है उस चीज को। जब मैं जू में था तब मैंने उसे देखा था, इसलिए आप सबको बता रहा हूँ। खुद को ही देखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला आईना है। उसमें जो कोई भी देखेगा खुद को ही देखेगा। सभी जानवर ये सब सुनकर चौंक जाते हैं और अपने ही ऊपर हंसने लगते हैं। लालची बाघ। एक बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उस जंगल की थोड़ी ही दूर एक नदी भी थी। एक दिन उस घने से जंगल में एक बाघ आता है। बाघ आते ही अपने मन में सोचता है, आज तो मैं बहुत भूखा हूं, बहुत दूर से आया हूं। मुझे खाने के लिए एक छोटा मोटा जानवर या पक्षी मिल जाए तो आज का दिन पूरा हो जाए। ये सोचते हुए बाघ घने जंगल की तरफ बढ़ा। तभी रास्ते में उसकी एक खरगोश पर नजर पड़ी। शेर ने खरगोश को देखकर सोचा, क्या बात है, इसको अब मैं पेट भर के खाऊंगा। छोटा है पर कम से कम आज के लिए तो मेरा भूख का काम हो ही जाएगा। ये सोचकर बाघ जोर जोर से दहाड़ने लगा। जैसे ही खरगोश ने बाघ को देखा, वो डर गया। उसने सोचा, आज तो मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। उसने तुरंत बाघ के पास जाकर उससे विनती की, महाराज, ओ महाराज, मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए। अगर आपने मुझे मारा तो आपको पाप पड़ेगा। हा 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 हा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। ये पाप पुण्य मुझे कुछ समझ नहीं आता। बाघ की बात सुनकर खरगोश समझ गया था कि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं। उसने दिमाग लगाया। तभी उसने बाघ से कहा, महाराज, ओ महाराज, मेरे पास एक तरकीब है।
मैं आपको अपनी दोस्त जिराफ के पास ले चलता हूँ। अगर आप हम दोनों को खाएंगे तो आपकी 2 दिन की भूख मरेगी। अकेले मुझे खाकर तो आपकी सिर्फ 1 ही दिन की भूख का इंतजाम होगा। मैं इतना छोटा सा जो हूँ, मगर मेरा दोस्त जिराफ बहुत बड़ा है। बाघ को खरगोश की ये बात कुछ समझ आई। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो चलो मैं तुम्हारे दोस्त और तुमको साथ में ही खाऊंगा। हा 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 हा। ये सोचकर बाघ खरगोश के पीछे पीछे उसके दोस्त के पास चल दिया। थोड़ी ही दूर पहुंचकर खरगोश का दोस्त जिराफ मिला। खरगोश ने आंखों ही आंखों में जिराफ को सारी बातें समझा दी और फिर वो बाघ से बोला, महाराज, ये रहा मेरा लंबा चौड़ा दोस्त जिराफ। आप हम दोनों को खा लीजिए। आपकी भूख बहुत देर के लिए शांत हो जाएगी। बाघ खरगोश की बात सुनकर खुश हो गया। हा हा हा, बेशक मैं तुम दोनों को खाऊंगा। तभी जिराफ बोला, महाराज, ओ महाराज, मेरे पास आपके लिए एक और बेहतरीन तरकीब है। मैं आपको मेरे दोस्त गधे के पास ले चलता हूँ। हम दोनों को खाकर तो आपका सिर्फ 2 दिन का ही काम होगा, लेकिन अगर आप गधे को भी खाएंगे आपको 3 दिन तक कोई भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाघ और लालच में आ गया। अरे वाह, एक और दोस्त, तुम तो बहुत अच्छे हो। हा हा हा, चलो तुम्हारे तीसरे दोस्त के पास चलते हैं। मैं तुम तीनों को अब साथ में ही खाऊंगा। हा 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 हा। ये बोलकर बाघ खरगोश और जिराफ के पीछे चल दिया। थोड़ी ही दूर चलकर गधा यानी खरगोश और जिराफ का दोस्त मिला। उन दोनों ने बातों ही बातों में गधे को सारा प्लान समझा दिया। बाघ गधे, जिराफ और खरगोश को देखकर बहुत खुश था। खुश होकर बाघ ने कहा, हो 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 हो, तैयार हो जाओ तुम तीनों, अब मैं तुम तीनों को खाऊंगा। तभी गधा बोला, अरे महाराज, मेरी बात तो सुनिए। हम तीनों को खा के क्या होगा, मात्र 3-4 दिन के लिए आपकी भूख का इंतजाम होगा। मैं आपको एक बेहतरीन तरकीब बताता हूँ। मेरा दोस्त है हाथी, मोटा ताजा विशाल हाथी। अगर आपने उसको खा लिया ना तो आपका कम से कम 1 हफ्ते का भूख का और शिकार का कोई सरदर्द ही नहीं होगा। आप आराम से बैठकर अपने भोजन को मजे से खाना। बाघ गधे की बातों में आ गया। उसकी लालच अब और बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा, हाथी तो बहुत मोटा ताजा होता है, ये गधा सही कह रहा है। मुझे अब हाथी को भी साथ में ही खा लेना चाहिए। ये सोचकर वो गधे, जिराफ और खरगोश के पीछे पीछे हाथी की तरफ बढ़ दिया। थोड़ी ही दूर पर हाथी भी मिल गया। बाघ हाथी को देखकर बहुत खुश हुआ। अब वो उन चारों को एक साथ खाना चाहता था, लेकिन उससे पहले हाथी बोला, महाराज, ओ महाराज, हम लोगों को खाकर तो आपका 1 ही हफ्ते का काम होगा। यहाँ पास में ही एक नदी है। उस नदी में जंगल के सारे जानवर आते हैं। आप आराम से महीने भर के लिए अपना शिकार वहां से ढूंढ सकते हैं। अब बाघ हाथी की बात में और लालच में आ गया। उसने कहा, क्या बात कर रहे हो? चलो फिर किस बात का इंतजार है? मैं जंगल के सारे जानवरों का शिकार एक साथ करूंगा। हा हा हा। हाथी, जिराफ, गधा और खरगोश बाघ को लेकर नदी की तरफ बढ़ दिए। थोड़ी ही दूर पर नदी आ गई। उस नदी में एक जगह ऐसी थी जहां बहुत गहरा था। अगर कोई उस नदी में डूब जाता तो कभी भी बच के बाहर नहीं आ पाता था। नदी पर पहुंचते ही हाथी ने बाघ को बोला, महाराज, इधर आइए और यहाँ से देखिए, वहां आपको बहुत सारे जानवर मिलेंगे। लालची बाघ ने बिना कुछ सोचे समझे हाथी की बातों में आकर नदी के पास आकर झांकना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने नीचे की तरफ झांका, हाथी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। लालची बाघ सीधा जाकर गहरे पानी में गिर गया और फिर कभी वापस नहीं आ पाया। इस तरह से खरगोश, जिराफ, गधा और हाथी ने अपनी और जंगल के बाकी जानवरों की जान बचाई।
तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है